Zealand, one of the most peaceful and beautiful country. यहाँ चारों तरफ आपको नेचुरल खूबसूरती देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताती हूँ। न्यूजीलैंड कंट्री जो है वो बेसिकली वोल्केनोज से फॉर्म हुई है। पिछले 2,50,000 सालों में यहाँ कोई 48 वोल्केनोज आए हैं। सो ऑन एन एवरेज हर एक 5,000 साल में यहाँ एक वोल्केनो आता है। तो कह नहीं सकते कि अगला वोल्केनो कब आएगा, इसके बारे में साइंटिस्ट भी कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। और बेसिकली बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। 2 मेन आइलैंड में ये डिवाइडेड है, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड में हम लोग अभी ऑलरेडी ऑकलैंड में हैं, फिर यहाँ से होते हुए रोटोरुआ, वेलिंगटन हम लोग जाएंगे साउथ आइलैंड। साउथ आइलैंड में आता है क्राइस्टचर्च एंड क्वींसटाउन, जो कि मेन सिटीज़ हैं, लोग घूमने आते हैं। उसके बाद हम लोग इंडिया जाएंगे। तो ये है कुछ इंटरेस्टिंग बातें न्यूजीलैंड के बारे में। तो लेट्स गो एंड देखते हैं आगे हमारे ब्लॉग में क्या है। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड कंट्री है जो कि लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। अगर एरिया की बात करें तो न्यूजीलैंड का एरिया ऑलमोस्ट जापान के जितना है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4 मिलियन के लगभग है और इसीलिए ये वर्ल्ड की सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ जितने लोग हैं उससे ज्यादा यहाँ पर शीप्स हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो औसतन एक आदमी के पास 1 से ज्यादा शीप है। वैसे तो न्यूजीलैंड बहुत चीजों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ की 3 चीजें बहुत फेमस हैं। क्या है वो 3 चीजें? नेशनल रग्बी टीम, माओरी कल्चर और न्यूजीलैंड की नेचुरल खूबसूरती। तो अभी मैं अपने होटल के बाहर खड़ी हुई हूँ ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, क्योंकि मैं अपनी बस का वेट कर रही हूँ। बहुत जल्दी हमारी बस आने वाली है और हम लोग निकलने वाले हैं रोटोरुआ के लिए। रोटोरुआ एक अलग सिटी है न्यूजीलैंड के अंदर। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। यहाँ पर बहुत ही अनप्रेडिक्टेड वेदर है, कभी भी बारिश हो जाती है और अगले 5 मिनट में धूप भी निकल सकती है, तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। तो एनीवेज चलिए चलते हैं रोटोरुआ और देखते हैं रोटोरुआ में क्या है। लेट्स गो। Friends, New Zealand is a country of volcanoes, kiwi, penguin and lot of other things. बेसिकली न्यूजीलैंड स्टार्ट कैसे हुआ? न्यूजीलैंड जो कंट्री है ये बसाई गई है माओरी लोगों के द्वारा। अब आप सोच रहे होंगे माओरी लोग कौन थे? माओरी लोग थे जो कि पोलिनेशियन आइलैंड से न्यूजीलैंड में आकर बसे थे और इन लोगों ने यहाँ पर लाइफ स्टार्ट की थी इन 13th सेंचुरी में। लेकिन लेटर ऑन उसके बाद यूरोपियन लोग यहाँ पर आते गए और वो लोग टेक ओवर करते गए। बट माओरी लोगों का कल्चर आज भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। So guys, here is our coach captain Blake. Hi. He's taking us around the New Zealand and now he has taken us to Waitomo Caves. So we are going to see the Waitomo Caves now. So let's go inside. Yeah. You want to say something to our people? India? Welcome all of you. Come to New Zealand. New Zealand. Yeah. Thank you. Okay. तो अभी हम लोग आ गए हैं वाइटोमो केव्स में। यहाँ पर वाइटोमो केव्स हैं। ये केव्स माओरी लोगों के केव्स हैं ये बेसिकली। और ये फ़िलहाल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन नियर रोटोरुआ, जिसमें हम लोग को ग्लो वॉर्म्स देखने को मिलते हैं केव्स के अंदर। एंड देयर इज़ अ बोट राइड ऑल्सो इनसाइड द केव्स। हम लोग फ़ोटोज़ या फ़ोन अलाउड नहीं है, तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए फ़ोटोज़ नहीं ले सकते, वीडियोस नहीं बना सकते। सो वी आर जस्ट गोइंग टू एंटर द केव्स नाउ एंड वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ ग्लो वॉर्म्स एंड वी आर गोइंग टू हैव अ स्मॉल बोट राइड ऑल्सो, जहाँ पर ग्लो वॉर्म्स बहुत सारे दिखते हैं। सो if you want to enjoy this, you have to come here because अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, so I won't be able to show you inside.
and there's a lot of stairs down there. Some areas are also quite dark. If people are more focused on their device instead of where we're going, it can be very dangerous. Okay? Well, at the end of the boat ride, I can take a photo of everybody together. It's caught in the crossfire.